channel. Myself Varuni from Swami Vivekananda Institute. आज हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल अवार्ड फंक्शन रखा गया है उन अचीवर्स के लिए जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की। तो आइए चलिए आपको लेके चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर होने वाला है हमारा प्रोग्राम और यहाँ पे अभी आपको खाली खाली इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी हम स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं जो कि कुछ ही देर में आते ही होंगे। हाय, आई एम ताहा, योर होस्ट फॉर द डे एंड आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट की तरफ से। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने इतनी बिजी शेड्यूल से हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए टाइम निकाला। हम सब आज यहाँ पर एक साथ एक ही स्टेज पर इसलिए प्रेजेंट हैं क्योंकि हम चाहते हैं अपने सारे अचीवर्स को कांग्रेचुलेट करना जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के सपोर्ट से अपने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो हम अब स्वागत करते हैं अपने सभी चीफ गेस्ट का जो कि इस इवेंट की शोभा बढ़ाते हैं। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू कॉल आवर डायरेक्टर ऑफ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, Dr. Ashish Kashyap sir, who himself is a PhD holder in management as well as a gold medalist in MBA. और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मोनिका सिंह, who is a PhD holder in education as well as she is an education faculty for more than 5 years. चाहती हूँ हमारी गोल्ड मेडलिस्ट का मिसेस अश्विंदर कौर, who is an assistant professor and also a gold medalist in masters in mass communications. Now I would like to call Mrs. Rashmi Tyagi, who is an assistant professor and also a psychology expert. Okay, now I would like to call Mrs. Kamal ma'am, who is our assistant professor in sociology expert. करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात हम निरंतर अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति अपने अंदर किसी भी प्रकार की कुशलता का निर्माण कर सकता है। So let's welcome our first achiever who has qualified JRF in history, Mrs. Subhadra. Congratulations. But she has qualified JRF in law through our institution. अब हमारे अगले अचीवर हैं मिस्टर मनीष। इन्होंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट इन पॉलिटिकल साइंस। Right now he is also not present here. नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर रवि। इन्होंने यूजीसी नेट कॉमर्स में क्वालिफाई किया है। Congratulations, sir. Ms. Puneet Bakshi, who has qualified UGC NET in economics. Congratulations, ma'am. Last but not the least, we would like to call Mr. Sanjay Kumar, who has qualified
Political Science. But he is also not present here. अब हम अपने उन टीचर्स को सम्मानित करना चाहेंगे जिनकी मेहनत, मोटिवेशन और भरोसे के कारण आज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट को ये अचीवर्स मिल पाए हैं। इसलिए कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। So firstly, let's welcome Miss Priya Sharma, who is a faculty of English, and she is not present here right now. Our next faculty is Mr. Jay Vats, who is a faculty for psychology. All right. अब हम बुलाते हैं Mrs. Nitika Sharma, who is a faculty of library science. Miss Nitika Sharma. हम बुलाते हैं हमारे HRM की फैकल्टी को, मिसेस मीनाक्षी। साइंस की फैकल्टी है। Okay, next is Mrs. Pinky, who is a faculty of economics. Next, I would like to call Mr. Saurabh, who is a faculty of economics. Next, I would like to call Mr. Ajit Charan, who is a faculty of history in our institution. I'm glad that you all became a part of this award ceremony. मैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर आशीष कश्यप सर को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सराहने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। साथ ही मैं अपनी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी जिनके सपोर्ट से ये एक इवेंट सक्सेसफुल इवेंट बन पाया है। एक अच्छे लेक्चरर्स का होना बहुत जरूरी है किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस एंड अ गुड लिसनर। Please, yeah, Ashwinder Kaur ma'am, please come to say a few words, yeah, to all the students and the faculty also. Please come and say some few words. Well, I've been training students in mass communication. Is it audible? Is it not audible? I should be putting it in the video. Teaching mass communication publicity is all the more important, right? To do the PR as well. Great. Well, I've been teaching in Jamia and I've cleared my net in mass communication. I've also completed my PhD, degrees on the way, so therefore did not write doctor in front of the name legally. Well, I've
don't know the topic that we're supposed to talk about, but as you people have cleared net, tell me what next. What's in your mind? What are you really planning to do? How will you go about that particular path? Because the first thing first that comes in mind is the moment I've cleared net, I'm going to get into teaching, right? So are you ready for it? Those who have cleared, just raise your hands. There are many who have cleared. No, just raise your hand. You should be proud of it. Raise your hand. You cleared it in Hindi. Okay, great. So are you planning to do something? Are you preparing for it? So what is the roadmap? What are you people doing these days? Only clearing net won't help. Tell me some of the things that you require to be a person who's going to probably teach somebody else in future. What all you need? Is it only the subject knowledge that you need or something else? जी सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा कुछ चाहिए क्या, या सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नेट क्लियर किया बस फटाफट से कहीं कोई पेपर क्लियर कर लेंगे, घुस जाएंगे या इंटरव्यू सीधा हो जाएगा? कुछ चाहिए प्री रेक्विजिट, देयर इज समथिंग दैट यू नीड, delivering the knowledge. So what are the methods of it? What do you think is the most important thing in that direction? सबसे important चीज क्या होगी? कोई भी बोल सकता है, not only the students. जी बिल्कुल बिल्कुल. It has to be, communicative, otherwise there's no logic, right? So is it only the subject knowledge or is it something else? Yeah. Yeah, questioning, logical argumentation and questioning. Very good. I mean, yes, sir, of course. I mean, people from political science understand Socrates and Plato more. They understand questioning, logical argumentation more than I do. But yeah, that's very important. While coming from communication, थोड़ा अपना advertisement कर देता. I think communication all together is very important. If I'm not able to communicate what I think my clearing net or getting into the class or occupying that seat makes no sense. It is a skill. It is an art. बिल्कुल. ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आता है कि हिंदी. नहीं, शो ऑफ करने के लिए everybody speaks in English. मेरा comfort zone इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश में बोल रही हूँ. But if you are comfortable in Hindi, you should talk. And I've seen people getting really good audience when they speak fantastic Hindi, right? I mean, all the journalists, all the big shots. बिल्कुल, बिल्कुल. So you should know your audience first. है ना, जिस भी कॉलेज में जहाँ पे भी जा रहे हो, when you're presenting yourself, you should know yourself first before that. अपना खुद का SWOT analysis बहुत जरूरी है. मैनेजमेंट के लोग यहाँ हैं, सर is also here. Do that first. And I think from my perspective, communication altogether makes more sense when you are ready. जब आपको पता है कब, कहाँ, कैसे, किससे क्या कहना है और कब नहीं कहना है. Silence is also a medium of communication. बहुत बार ऐसा होता है कोई नहीं पसंद आ रहा है, मत बोलिए. Very good, you're very nice, very nice. Smile and just walk out. Because there is no point in getting into useless argumentation sometimes or useless debate sometimes. So an educated person is a person who is not going to talk until unless asked for it. है ना, कई बार तो until unless paid for it. So you have to, take care of economics, take care of management, take care of your skills, art all together, and then talk your hearts out. And I think a great teacher won't be a teacher who knows the subject. A great teacher is a teacher who is able to connect. So altogether, it's about connection. It's about passing on the message, yes, but class में घुसते ही board पे लिखना is no communication. Class में घुसते ही to talk and to connect makes more sense. So that's my personal suggestion to all of you. Well, world is there for you and there is no limit. People say sky is the limit. Well, there is no limit. Sky beyond this universe as well. और बहुत सारी चीजें हमने discover नहीं किया. So all the very best. And keep rocking, keep shining. Thank you so much. और as मैं
जानना एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। एक बात हो रही है इंडिविजुअल डिफरेंस, हम क्या लेके चलते हैं कि बस अपने वे में हम पढ़ा के चल रहे हैं, बस पढ़ाना है, कंसेप्ट मुझे कंप्लीट करना है, बट मुझे ये भी देखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हर बच्चे का गेन करने के लिए क्राइटेरिया है, आईक्यू लेवल है हर किसी अपने बच्चे की। बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो बच्चे को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर बच्चे लर्न नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी टीचिंग में कमी है, यहाँ और भी बहुत सारे रीजंस हैं। मे बी उसकी मेंटल कोई प्रॉब्लम है, घर से स्कूल तक आने में बहुत सारी चीज़ें बच्चे फेस करते हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि मुझे जस्ट कंसेप्ट पढ़ाने हैं और खत्म करना है। तो आप सबने नेट क्लियर किया है, होप्स ऑफ सब टीचिंग में जाएंगे। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ कॉग्निशन लेवल पे फोकस हमें नहीं करना है। ब्लू में जो दो हमारे डायमेंशंस भी बताए हैं, अफेक्टिव भावात्मक एंड द थर्ड वन इज साइकोमोटर, ठीक है, हमारा जो मनोगत्यात्मक होता है वहाँ पे भी हमें फोकस करना है। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ अगर फ्यूचर में टीचिंग को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उनके जो फैक्टर्स इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं और भी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं वो ध्यान रखने हैं। अपनी चीज़ों पे तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ बच्चों की कमियों को कमियां ना लेके ये सोचें कि मे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे उससे डिमेरिट देनी है, थोपना नहीं है, बच्चों को नहीं छोड़ना है और आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो सभी बाहर निकल के आए। Now I would like to request Mr. Salman sir to come here and say some few words. So good evening everyone. I think ये जो अचीवमेंट आप सब लोगों के लिए है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट्स टू एवरी स्टूडेंट एंड एवरी फैकल्टी हियर कि स्वामी विवेकानंद ने जो आज मुकाम हासिल किया है, जहाँ तक आज हम पहुँचे हैं, उसमें आप सब लोगों का जो सहयोग है, उसमें हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ साथ हमारे डायरेक्टर और बहुत सारे डॉक्टर हमारे बीच में मौजूद हैं। इन सब लोगों के साथ साथ हमारी वो फैकल्टी जो अभी यहाँ मौजूद हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है किसी वजह से। सो सबको कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, थोड़ा ही वक्त लूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये सफ़र स्टार्ट हुआ है, ये सफ़र आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। इस सब के लिए हम सबको तैयार रहना होगा कि हम लोग कैसे और आगे कितने लोगों को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, बल्कि और इससे आगे पहुँचा सकते हैं। तो हमें अपने इस सफ़र में रुकना नहीं है, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया है, हम इस जो एक छोटा सा पेड़ हमने लगाने की कोशिश की है यहाँ पर, एक ऐसे इलाके में हम यहाँ बैठकर अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो सर को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार आप सर के लिए क्लैप कीजिए कि इनकी ही ये दूरंदेशी सोच है कि जिसकी वजह से आज यहाँ से बहुत से बच्चे निकल कर और अपनी मंजिलों तक पहुँच रहे हैं। मे भी वो बहुत कुछ आगे अचीव करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे इस इंस्टीट्यूट से न जाने कितने लोग यूजीसी नेट के साथ साथ, क्योंकि हम यूपीएससी भी स्टार्ट किए हुए हैं, तो मे भी यहाँ से कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। मे भी आने वाले टाइम में आप लोगों से भी बस दुआओं की दरख्वास्त है कि भाई आप लोग प्रे करें कि इसके लिए हम लोग और बेहतर कर पाए उन सब चीज़ों में। और जो हमारे टीचर्स हैं, जो टीम है, हर एक टीचर अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करता है हमेशा। हमारी जो टीम है, हमारा बस उस पर यही फोकस है, मैं खुद भी उसमें हूँ, कि हम कुछ नया मीन्स क्या है कि हम रिसर्च करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे से कैसे कनेक्ट हो पाए। ऐसा तो हम भी नहीं है कि हम आसमानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा ये कोशिश करते हैं। मैं उसका एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग दिल्ली से आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, और हमारे लिए टाइम बाउंडेशन है कि भाई इवनिंग में हमारी फ्लाइट है, हमें यूएस निकलना है, तो हमें टाइम पे पहुंचना है। तो रोल ऑफ टीचर क्या होगा वहाँ पर? रोल ऑफ टीचर बस ये है कि वो आपको गाइड करेगा कि भाई आगरा जाना है, उसका सही वे ये है, ये मार्ग है, बच्चे को उस मार्ग तक ले जाए और टाइम पर पहुंचा दे। हमारा रोल यही तो है एज ए टीचर। हमारा बस ये रोल है कि भाई हम बच्चे को जहाँ से शुरू किए हैं उसको उसके मंजिल तक पहुंचा दें। उसके लिए हम हर तरीके की कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम उसमें एफर्ट्स करती है पूरी तरीके से अपने। रही बात, हाँ कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिनका दर्द हमारे दिल में भी रहता है, उनके लिए कि कुछ लोग अभी एग्जाम नहीं निकाल पाए, ऐसे भी हमारे बीच में तो नहीं निकाल पाए। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हमारे जो लास्ट लाइन में बैठा हुआ स्टूडेंट है आखिरी, उस तक हर एक बच्चा हमारा वो एग्जाम निकाले, कि हम उसके लिए वो मेहनत करते हैं कि मतलब सिर्फ जो निकालने वाले हैं उनके अचीवमेंट्स को तो हम सराह रहे हैं,
थैंक यू फॉर दैट। बट जो नहीं निकाल पाए किसी वजह से, हम ये अपने साथ पूरी तरीके से संकल्प लें कि भाई हम लोग कोशिश करेंगे और अपने आखिरी बच्चे तक ये बात पहुंचाएंगे कि हमारा हर बच्चा ये एग्जाम निकाले। हम कोशिश करेंगे कि हम अपना 100% रिजल्ट देंगे। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी जो मैनेजमेंट, खास करके मैम रेखा मैम, उसके लिए मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों के बीच में, जैसे इतने सब मैनेजमेंट को, इतनी टीम को एक साथ लेकर चलना, ये ऐसे जैसे भेड़ चराते हुए चरवाहा होता है ना, वो इतनी सारी भेड़ों को एक साथ चरा देता है। तो मैम का रोल वो यहीं पर है भाई, कि ये सारी टीम को एक साथ लेकर चल रही है। तो थैंक यू फॉर दैट। मैम के लिए प्लीज एक बार क्लैप कीजिए। तो हमारी जो पूरी टीम है उसमें हर एक का रोल है। ताहा मैम इधर, ये राधिका मैम उधर बाहर, गरिमा मैम और चांदनी मैम, मतलब मैं जितने नाम अभी ले पा रहा हूँ बहुत सारी हैं, तो मैं कहाँ तक नाम लूंगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर दैट। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये बस आज एक चीज मान के चलें कि भाई हम लोग इस साल 2023 में हमने दिया है, 24 में हमारा होल यहाँ ना हो, हम किसी बैंक्वेट में बैठे जाके जहाँ 100-200 हमारे रिजल्ट्स हों, और इससे मतलब उससे भी बड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ट्राई होगी कि हम आने वाले टाइम में 24 में इस प्रोग्राम को इतना बड़ा करना चाहिए। लोग यहाँ पर मास्टर साहब कहीं ना कहीं हम लोग जो भी टीचर्स वगैरह है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर अब ये हो गया कि जमाना बदल गया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमको पढ़ाई करवानी है ना। एजुकेशन तो साथ में जो पढ़ाई है उसके साथ साथ मान लो कि जो सही तरीके हैं, कैसे भी आप जो है कि बच्चा आपसे कनेक्टेड रहे, तो उस तरीके से हमको जो है कि टीचिंग करानी है ना। बाकी यही है मेन। तो अभी जो मुझे ज्ञान यहाँ पर एक तरीके से जो मेरे बात जो बतानी थी वो यही है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आशीष सर के लिए, विवेकानंद इंस्टीट्यूट जो डायरेक्टर हैं। उनका एक ही गोल रहा है, एक ही मकसद रहा है। मैं उनके साथ पर्सनली बैठा, मैंने बातें की, उनका एक ही मोटिव, एक ही गोल निकल के आया है कि उनको यहाँ अपने इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाना। और इसके लिए उनका ये कहना है कि हम बेस्ट टीचर हायर करेंगे। वो मुझसे भी कहते हैं कि जो बेस्ट टीचर हो, है ना, चाहे वो उनका जो भी उनकी डिमांड रहे, वो अलग की चीज़ है, वो अगर बेस्ट हैं, यानी कि अगर वो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा पा रहे या उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाए, तो उनको सौरभ जी लेकर के आइए। तो उनका मैं समझ गया, उनका एक ही गोल है कि अपने यहाँ से, अपने इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाना, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं चाहूँगा उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, वो यहाँ पर नहीं है, किसी वजह से रुक गए हैं, तो उनको भी हमारे टीम का मोटो है, या हम से फिर से यही बोलना चाहूंगी कि हमारा रिजल्ट जो रहेगा या आने वाले टाइम में या जो अभी रहा है, वो हम 100% लेके चलेंगे, 100%। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं सभी का धन्यवाद करूंगी और सभी लोगों को बधाइयां देना चाहूंगी, हमारी पूरी टीम को, स्वामी विवेकानंद को, जिनके थ्रू हमारे बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं, JRF क्वालिफाइड हैं, ऑल्सो जो इस टीम के लिए प्रयासरत है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये इवेंट अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।